प्यारे बच्चों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी 8वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। पाठ हमारा है अकबरी लोटा। कार्यपत्रक 29 है और तिथि है 19/1/2020। तो पाठ का नाम हमारा अकबरी लोटा है। जैसा कि लाला झाऊलाल की मदद करने के लिए पंडित बिलवासी जी ने बहुत ही बुद्धि का इस्तेमाल किया और अंग्रेज को शांत करते हुए लोटे की कीमत को हवा में उछाल दिया, यानी कि अंग्रेज को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। और फिर उनकी चर्चा चल पड़ी आपस में, और लाला झाऊलाल कभी उसे अंग्रेज को देखते और कभी अपने मित्र बिलवासी जी को। तो आइए आगे पढ़ते हैं। जहांगीरी अंडा। हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ले सकते हैं। आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था, ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रखा छोड़ा। एक बिल्लौर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी का मेजर डगलस ने पारसाल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। यह बात, हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा है। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है कि उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे का। 2 घंटे का? हाँ, और क्या। अभी मैं आपकी पीठ ठोककर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा उसमें लगेगा। फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। रुपए अगर अपने हों तो उसे सहेजना एक सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्धान हो गए। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई थी। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे उठे। धीरे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी रहती थी। फिर उसके कमरे में जाकर उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रख कर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि पंडित बिलवासी जी ने लाला झाऊलाल की मदद अंग्रेज को बेवकूफ़ बनाकर की, और एक लोटा जो कि झाऊलाल को खुद पसंद नहीं था उसको अकबरी लोटा यानी अकबर से संबंधित लोटा बताकर उसे 500 रुपये में बेच दिया, यानी कि अंग्रेज को मूर्ख बना दिया। और अपने मित्र झाऊलाल की उन्होंने मदद भी कर दी, जिससे कि लाला झाऊलाल अपनी पत्नी के सामने बेइज्जत होने से बच गए। तो इस तरह मदद करते रहना चाहिए। मुसीबत में कभी भी कोई भी आ सकता है। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है कि अंग्रेज ने जहांगीरी अंडे की क्या कहानी सुनाई। आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो पहला प्रश्न, अंग्रेज ने जहांगीरी अंडे की क्या कहानी सुनाई। उत्तर है कि अंग्रेज के अनुसार यह अंडा उस कबूतर का अंडा था जिसने जहांगीर और नूरजहां का प्रेम कराया था। इसे मेजर डगलस ने दिल्ली के एक शख्स से 300 रुपये में खरीदा था। तो ऐसी कहानी अंग्रेज ने
जहांगीरी अंडे की सुनाई। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा है कि बिलवासी जी ने 250 रुपये का प्रबंध कहाँ से किया। उत्तर है, बिलवासी जी ने पैसे का इंतजाम अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके किया था, और वो भी इतनी सफाई से किया कि उनको भनक तक नहीं लगी कि उनके संदूक से पैसे निकल गए हैं। आइए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा है कि लाला झाऊलाल यदि अपनी पत्नी के लिए 250 रुपये का प्रबंध नहीं कर पाते तो क्या होता। कल्पना कर लिखिए। तो उत्तर है, अगर लाला जी रुपये का इंतज़ाम नहीं कर पाते तो उनकी पत्नी नाराज़ हो जाती और लाला जी की नाक भी कट जाती। तो यानी कि बहुत ही बेइज्जती का सामना करना पड़ता, क्योंकि लाला झाऊलाल अपनी पत्नी को वचन दे चुके थे कि 1 सप्ताह में वो पैसे का इंतज़ाम कर देंगे। आइए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न हमारा है कि क्या आपने कभी अपने मित्र की सहायता कर मित्रता निभाई है। लिखिए। उत्तर है, मेरा मित्र संजय एक बार बहुत बीमार पड़ा। ठीक होने में उसे बहुत दिन लग गए। इस दौरान उसका विद्यालय का गृह कार्य, सभी विषयों का गृह कार्य पूरा ना हुआ। मैंने इसे पूरा करने में अपने मित्र की सहायता की। इसके बाद हम दोनों में और भी गहरी दोस्ती हो गई। तो आपने भी कभी ना कभी किसी न किसी अपने दोस्त की सहायता की होगी, तो उसको आप ज़रूर लिखिएगा, मैं पढ़ूंगा, कमेंट में लिखिएगा। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों, आपको ये अकबरी लोटा की कहानी बहुत मज़ेदार लगी होगी, समझ आई होगी कि किस तरह पंडित बिलवासी जी ने लाला झाऊलाल जो मुसीबत में फंसे हुए थे 250 रुपये का इंतज़ाम कराया, एक अंग्रेज़ को बेवकूफ़ बनाकर। आप किसी को बेवकूफ़ मत बनाइएगा, लेकिन अगर किसी की मदद हो सकती है तो उसको सही तरीके से करने की कोशिश कीजिएगा, गलत रास्ता मत अपनाइएगा। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखिए, हाथ धोते रहिए, मास्क लगाकर बाहर निकलिए और भीड़ भाड़ में बिल्कुल भी मत जाइए।